श्वेताश्वतर उपनिषद षष्ठम अध्याय। कितने ही बुद्धिमानी लोग तो कहते हैं कि इस जगत का कारण स्वभाव है, अर्थात पदार्थों में जो स्वाभाविक शक्ति है, जैसे अग्नि में प्रकाशन शक्ति और दाह शक्ति, वही इस जगत का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल ही जगत का कारण है, क्योंकि समय पर ही वस्तुगत शक्ति का प्राकट्य होना, जैसे वृक्ष में फल आदि उत्पन्न करने की शक्ति समय पर ही प्रकट होती है, इसी प्रकार स्त्रियों में गर्भाधान ऋतुकाल में ही होता है, असमय में नहीं होता। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। किंतु अपने को पंडित समझने वाले ये वैज्ञानिक मोह में पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगत के वास्तविक कारण को नहीं जानते। वास्तव में तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही महिमा है। जगत की विचित्र रचना को देखने और उस पर विचार करने पर उन्हीं का महत्व प्रकट होता है। वे स्वभाव और काल आदि समस्त कारणों के अधिपति हैं और उन्हीं के द्वारा यह संसार चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्य को समझकर इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जिन जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत सदा सभी अवस्थाओं में सर्वथा व्याप्त है, जो काल के भी महाकाल हैं, अर्थात जो काल की सीमा से परे हैं, जो ज्ञान स्वरूप चिन्मयी परमात्मा सुहृदा आदि समस्त दिव्य गुणों से नित्य संपन्न है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों को भली प्रकार से जानते हैं, उन्हीं का चलाया हुआ यह जगत चक्र नियम पूर्वक चल रहा है। वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों पर शासन करते हुए इनको अपना अपना कार्य करने की शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात केनोपनिषद में यक्ष के आख्यान द्वारा भली भांति समझाई गई है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपयुक्त भाव से चिंतन करना चाहिए। परमेश्वर ने ही अपनी शक्तिभूता मूल प्रकृति से पांचों स्थूल महाभूत आदि की रचना रूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया। फिर जड़ तत्व के साथ चेतन तत्व का संयोग करा के नाना रूपों में अनुभव होने वाले विचित्र जगत की रचना की। अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि एक अविद्या, दो पुण्य और पाप रूप संचित कर्म संस्कार, सतत्व, रज और तम, ये तीन गुण, और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 8 प्रकृति भेद, इन सब से तथा अहमता, ममता, आसक्ति आदि आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों से जीवात्मा का संबंध करा के इस जगत की रचना की। इन दोनों प्रकार के वर्णनों का तात्पर्य एक ही है। इस रहस्य को समझकर साधक को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। जो कर्मयोगी सतत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्मों का आरंभ करके उनको और अपने सब प्रकार के अहमता, ममता, आसक्ति आदि भावों को उस परब्रह्म परमेश्वर में लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है। उस समर्पण से उन कर्मों के साथ साधक का संबंध न रहने के कारण वे उसे फल नहीं देते। इस प्रकार उनका अभाव हो जाने से पहले किए हुए संचित कर्म संस्कारों का भी सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने से वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में जड़ तत्व समुदाय से सर्वथा भिन्न एवं अत्यंत विलक्षण है। उनके साथ इसका संबंध अज्ञान जनित अहमता, ममता आदि के कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है।
कर्मयोग का वर्णन करके अब उपासना रूप दूसरा साधन बताया जाता है। वे समस्त जगत के आदि कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर तीनों कालों से सर्वथा अतीत हैं। उनमें काल का कोई भेद नहीं है। भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टि में वर्तमान ही है। वे 16 कलाओं से रहित होने पर भी, अर्थात संसार से सर्वथा संबंध रहित होते हुए भी, प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने वाले कारण के भी कारण हैं। यह बात इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखी गई है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदय में ही स्थित हैं। इस बात पर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा जगत रूप में प्रकट हुए सर्वाधार सर्वशक्तिमान परम देव पुराण पुरुष परमेश्वर की उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अब ज्ञान योग रूप तीसरा साधन बताया जाता है। जिनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से यह प्रपंच रूप संसार निरंतर घूम रहा है, प्रवाह रूप से सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत और भिन्न हैं। अर्थात वे संसार से सर्वथा संबंध रहित, काल का भी ग्रास कर जाने वाले एवं आकार रहित हैं। तथापि वे धर्म की वृद्धि एवं पाप का नाश करने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति और समस्त जगत के आधार हैं। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं के आश्रित है, उन्हीं की सत्ता से टिका हुआ है। अंतर्यामी रूप से वे हमारे हृदय में भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञान योगी उन अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहले अध्याय में जिनका वर्णन आया है, वे ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले महात्मा लोग कहते हैं। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरों के लोकपालों के भी महान शासक हैं। अर्थात वे सब भी उन महेश्वर के अधीन रहकर जगत का शासन करते हैं। समस्त देवताओं के भी वे परम आराध्य हैं। समस्त पतियों रक्षकों के भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन स्तुति करने योग्य प्रकाश स्वरूप परमदेव परमात्मा को हम लोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक हैं। उन परब्रह्म परमात्मा के कार्य और कारण शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है। तीसरे अध्याय में यह बात विस्तार पूर्वक बताई गई है कि वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। जगत में कोई भी उन परमात्मा का स्वामी नहीं है, सभी उनके दास और सेवक हैं। उनका शासक, उन पर आज्ञा चलाने वाला भी कोई नहीं है। सब उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा का अनुसरण करते और उनके नियंत्रण में रहते हैं। उनका कोई चिन्ह विशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण निराकार हैं तथा वे सबके परम कारण, कारणों के भी कारण और समस्त अंतःकरण और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के भी अधिपति शासक हैं। इन परब्रह्म परमात्मा का न तो कोई जनक अर्थात इन्हें उत्पन्न करने वाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार मकड़ी अपने से प्रकट किए हुए तंतु जाल से स्वयं आच्छादित हो जाती है, उसमें अपने को छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परम पुरुष परमेश्वर ने अपनी स्वरूप भूत
मुख्य एवं दिव्य अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को आच्छादित कर रखा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते। वे सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा हम लोगों को सबके परम आश्रयभूत अपने परम ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करें। वे एक ही परम देव परमेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मों के अधिष्ठाता, उनको कर्म अनुसार फल देने वाले और समस्त प्राणियों के निवास स्थान आश्रय हैं, तथा वे ही सबके साक्षी, शुभ अशुभ कर्म को देखने वाले, परम चेतन स्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करने वाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात निर्लेप और प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। जो विशुद्ध चेतन स्वरूप परमेश्वर के ही अंश होने के कारण वास्तव में कुछ नहीं करते, ऐसे अनंत जीवात्माओं के जो अकेले ही नियंता कर्मफल देने वाले हैं, जो एक प्रकृति रूप बीज को बहुत प्रकार से रचना करके इस विचित्र जगत के रूप में बनाते हैं, उन हृदय स्थित सर्वशक्तिमान परम सुहृद परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, निरंतर उन्हीं में तन्मय हुए रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परम आनंद प्राप्त होता है। दूसरों को जो इस प्रकार उनका निरंतर चिंतन नहीं करते, वह परम आनंद नहीं मिलता, वे उससे वंचित रह जाते हैं। जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओं के कर्मफल भोगों का विधान करते हैं, जिन्होंने इस विचित्र जगत की रचना करके समस्त जीव समुदाय के लिए उनके कर्मानुसार फल भोग की व्यवस्था कर रखी है, उनको प्राप्त करने के दो साधन हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। भक्ति दोनों में ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया। उन ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य सबके कारण रूप परमदेव परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वह कभी किसी भी कारण से जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ज्ञान योग या कर्म योग किसी एक साधन में तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। उन परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने पर जुगनों का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य का भी तेज वहां लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहां अपना प्रकाश नहीं फैला सकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि इस जगत में जो कोई भी प्रकाशशील तत्व है, वे उन परम प्रकाश स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्रकाश शक्ति के किसी एक अंश को पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशक के समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं। अतः यही समझना चाहिए कि यह संपूर्ण जगत उन जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। इस ब्रह्मांड में जो एक प्रकाश स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, वे ही जल में प्रविष्ट अग्नि हैं। यद्यपि शीतल स्वभाव युक्त जल में उष्ण स्वभाव अग्नि का होना साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। तथापि उसके रहस्य को जानने वाले वैज्ञानिकों को वह प्रत्यक्ष दिखता है। अतः वे उसी जल में से बिजली के रूप में उस अग्नि तत्व को निकालकर नाना प्रकार के कार्यों का साधन करते हैं। शास्त्रों में भी जगह जगह यह बात कही गई है कि समुद्र में बड़वनल अग्नि है, अपने कार्य में कारण व्याप्त रहता है। इस न्याय से भी जल तत्व का कारण होने से
तेजस तत्व का जल में व्याप्त होना उचित ही है, किंतु इस रहस्य को न जानने वाला जल में स्थित अग्नि को नहीं देख पाता। इसी प्रकार परमात्मा इस जड़ जगत से स्वभावतः सर्वथा विलक्षण हैं, क्योंकि वे चेतन, ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत जड़ और ज्ञेय है। इस प्रकार जगत से विरुद्ध दिखने के कारण साधारण दृष्टि से यह बात समझ में नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और किस प्रकार इसके कारण हैं। परंतु जो उन परब्रह्म की अचिंत्य अद्भुत शक्ति के रहस्य को समझते हैं, उनको वे प्रत्यक्षवत सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को जानकर ही मनुष्य इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार हो सकता है, सदा के लिए जन्म मरण से सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन परमात्मा का जिज्ञासु होकर उन्हें जानने की चेष्टा में लग जाना चाहिए। जिनको जानने से जन्म मरण से छूटने की बात कही गई है, वे परमेश्वर कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जिनका प्रकरण चल रहा है वे ज्ञान स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, सर्वज्ञ और स्वयं ही अपने को प्रकट करने में हेतु हैं। उन्हें प्रकट करने वाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे काल के भी महाकाल हैं, काल की भी उन तक पहुंच नहीं है, वे कालातीत हैं। कठोपनिषद में भी कहा है कि सबका संहार करने वाला मृत्यु उन महाकाल रूप परमात्मा का उपसेचन खाद्य है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सौहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमयी दिव्य गुणों से संपन्न हैं। संसार में जितने भी शुभ गुण देखने में आते हैं, वे उन दिव्य गुणों के किसी एक अंश की झलक हैं। वे समस्त जीवों को, उनके कर्मों को और अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तीनों कालों में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना को भलीभांति जानते हैं। वे प्रकृति और जीव समुदाय के अपनी अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के स्वामी हैं तथा कार्य कारण रूप में स्थित सतत्व आदि तीनों गुणों का यथा योग्य नियंत्रण करते हैं। वे ही इस जन्म मृत्यु संसार चक्र में जीवों को उनके कर्म अनुसार बांधकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बंधन से जीवों को मुक्त भी करते हैं। उनकी कृपा से ही जीव मुक्ति के साधन में लगकर साधन के परिपक्व होने पर मुक्त होते हैं। जिनके स्वरूप का पूर्व मंत्र में वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय स्वस्वरूप में स्थित अमृत स्वरूप एक रस है। इस जगत के उत्पत्ति विनाश रूप परिवर्तन से उनका परिवर्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वरों में समस्त लोकों का पालन करने के लिए नियुक्त किए हुए लोकपालों में भी अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। वे सर्वज्ञ सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत का सदा यथायोग्य नियंत्रण और संचालन करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगत पर शासन करने के लिए उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई भी सब पर शासन करने में समर्थ नहीं है। उपर्युक्त परमेश्वर को जानने और पाने के लिए साधन के रूप में उन्हीं की शरण लेने का प्रकार बताया जाता है। उन परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर उन्हीं की शरण में चले जाना है। अतः साधक को मन के द्वारा नीचे लिखे भाव का चिंतन करते हुए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभिकमल से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं
तथा जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हृदय में तद अनुरूप विशुद्ध बुद्धि को प्रकट करते हैं, उन पूर्व मंत्रों में वर्णित सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ। वे ही मुझे इस संसार बंधन से छुड़ाएं। निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वाले साधक को इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि जो पहले बताई हुई 16 कलाओं से अर्थात संसार के संबंध से रहित, सर्वथा क्रियाशून्य, परम शांत और सब प्रकार के दोषों से रहित है, जो अमृत स्वरूप मोक्ष के परम सेतु हैं, अर्थात जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यंत सुगमता पूर्वक इस संसार समुद्र से पार हो सकता है, जो लकड़ी का पार्थिव अंश जल जाने के बाद धधकते हुए अंगारों वाली अग्नि की भांति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परम चेतन है। उन निर्विशेष, निर्गुण, निराकार परमात्मा को तत्व से जानने के लिए उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उनका चिंतन करना चाहिए। पहले जो यह बात कही गई थी कि इस संसार बंधन से छूटने के लिए उन परमात्मा को जान लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसी को दृढ़ किया जाता है। जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेटना मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्य को नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा को बिना जाने कोई भी जीव इस दुख समुद्र से पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को दुखों से सर्वथा छूटने और निश्चल परमानंद की प्राप्ति के लिए अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र उन्हीं को जानने के साधन में तीव्र इच्छा से लग जाना चाहिए। यह बात प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वर ऋषि ने तप के प्रभाव से अर्थात समस्त विषय सुख का त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरंतर परमात्मा के ही चिंतन में लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वर की अहेतु की दया से उन्हें जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि समुदाय से सेवित उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का आश्रम के अभिमान से सर्वथा अतीत हुए देह अभिमान शून्य अधिकारियों को भलीभांति उपदेश किया था। इससे इस मंत्र में यह बात भी दिखला दी गई कि देह अभिमान शून्य साधक ही ब्रह्म तत्व का उपदेश सुनने के वास्तविक अधिकारी हैं। यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्व कल्प में भी वेद के अंतिम भाग उपनिषदों में भलीभांति वर्णित हुआ था। भाव यह कि इस ज्ञान की परंपरा कल्प कल्पांतर से चली आती है, यह कोई नई बात नहीं है। इसका उपदेश किसे दिया जाए और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, जिसका अंतःकरण विषय वासना से शून्य होकर सर्वथा शांत न हो गया हो, ऐसे मनुष्य को इस रहस्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। भाव यह है कि या तो जो सर्वथा शांत चित्त हो ऐसे अधिकारी को देना चाहिए, अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो उसे देना चाहिए, क्योंकि पुत्र और शिष्य को अधिकारी बनाना पिता और गुरु का ही काम है। अतः वह पहले से ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं है। जिस साधक की परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है, उसी प्रकार अपने गुरु में भी होती है, उस महात्मा मनस्वी पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु और भक्त बनना चाहिए। जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मंत्र में अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है।